हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की वीडियो में बच्चों डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 3-4 क्लास 8। विषय हिंदी है और शिक्षा निदेशालय की ओर से ये वर्कशीट आप सब बच्चों के लिए 13 अप्रैल 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। सो जो ये वर्कशीट है बच्चों, उसमें हम लाख की चूड़ियाँ जो हमारा चैप्टर है उसी को कंटिन्यू करेंगे। वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आप बच्चों को हर वीडियो की नोटिफिकेशन वो मिलती रहे। सो वर्कशीट को शुरू करते हैं। बच्चों, पिछले कार्यपत्रक में हमने पढ़ा कि बदलू गांव में लाख की चूड़ियाँ बनाने का काम करता है। बदलू जो है क्या बनाता है बच्चों? लाख की चूड़ियाँ। और वह लेखक को सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। वह चूड़ियों के पैसे भी नहीं बेचता, चूड़ियों को पैसे से नहीं बेचता, बल्कि उसका अभी तक वस्तु विनिमय का तरीका था। पैसे लेकर वो चूड़ियाँ नहीं बेचता था, बदले में वस्तु विनिमय क्या होता है कि एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु ले लेना। जैसे कि पहले अगर किसी के पास अनाज ज़्यादा है तो वो अनाज उसको दे देता, कोई जो है अंडे देकर उससे जो है चूड़ियाँ ले लेता था। तो ये वस्तु विनिमय का तरीका है। ठीक है, आप देखिए संसार में बदलू को किसी बात से चिढ़ थी तो वह थी कांच की चूड़ियों से। बदलू को कांच की चूड़ियाँ अच्छी नहीं लगती थी। यदि किसी भी स्त्री के हाथों में उसे कांच की चूड़ियाँ दिख जाती तो वह अंदर अंदर कूद जाता और कभी कभी तो 2-4 बातें भी सुना ही देता था। ठीक है, अब आगे पढ़ेंगे। मुझसे तो वह घंटों बातें किया करता। मुझसे कौन है यहाँ पे? मुझसे लेखक है। लेखक से वह घंटों बातें किया करता। कभी मेरी पढ़ाई के बारे में पूछता, कभी मेरे घर के बारे में, और कभी यूं ही शहर के जीवन के बारे में वो पूछता रहता था। मैं उससे कहता कि शहर में सब कांच की चूड़ियाँ पहनते हैं, तो वह उत्तर देता शहर की बात और है लला। तो यानी बदलू यहाँ पर जो लेखक है उसको क्या कह के बुला रहा है? लला जो है उसको कहता है। वहाँ तो सभी कुछ होता है, वहाँ तो औरतें अपने मर्द का हाथ पकड़कर सड़कों पर घूमती भी हैं। ठीक है, तो यहाँ पर शहरी जो जीवन है वो उसके बारे में बदलू जो है कुछ यहाँ पर ऐसे बता रहा है। और फिर उनकी कलाइयाँ नाजुक होती हैं ना, लाख की चूड़ियाँ पहने तो मोच न आ जाए। कभी कभी बदलू मेरी अच्छी खासी खातिर भी करता। जिन दिनों उनकी गाय के दूध होता वह सदा मेरे लिए मलाई बचा कर रखता था। और आम की फसल में तो रोज ही उसके यहाँ 2-4 आम खा आता। परंतु इन सब बातों के अतिरिक्त जिस कारण वह मुझे अच्छा लगता वह यह था कि लगभग रोज ही वह मेरे लिए 1-2 गोलियां बना देता। तो बदलू जो है वो किसके लिए? लेखक के लिए, जिसको वह लला कहता था, उसके लिए क्या बनाता? लाख की गोलियां बना देता। मैं बहुधा हर गर्मी की छुट्टी में अपने मामा के यहाँ चला जाता और 1-आध महीने वहीं रहकर स्कूल खुलने के समय तक वापस आता था। परंतु 2-3 बार ही मैं अपने मामा के यहाँ गया होऊंगा, तभी मेरे पिता की एक दूसरे शहर में जो है दूर के शहर में बदली हो गई। बदली यानी बेटा जो ट्रांसफ़र होता है वो उसका दूसरे शहर में हो गया उसके पापा का, और एक लंबी अवधि तक मैं अपने मामा के गाँव न जा सका। तब लगभग 8-10 वर्षों के बाद जब मैं वहाँ गया तो इतना बड़ा हो चुका था कि लाख की गोलियों में मेरी कोई रुचि अब नहीं रह गई थी। अतः गांव में होते हुए भी कई दिनों तक मुझे बदलू का ध्यान न आया। इसी बीच मैंने देखा कि गांव में लगभग सभी स्त्रियां कांच की चूड़ियाँ पहनी हैं। विरले ही हाथों में मैंने लाख की चूड़ियाँ देखी। तभी एक दिन सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया। बात यह हुई कि बरसात में मेरे मामा की छोटी लड़की आंगन में फिसलकर गिर पड़ी और उसके हाथ की कांच की चूड़ी टूटकर उसकी कलाई में घुस गई और उससे खून बहने लगा। मेरे मामा उस समय घर पर न थे, मुझे ही उसकी मरहम पट्टी करनी पड़ी। तभी सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया और मैंने सोचा कि उससे मिल आऊं। तो यहाँ पर लेखक जो है पूरे जो बेटा पैराग्राफ है यहाँ पर गद्यांश में लेखक ने क्या बताया कि बड़े होने के बाद लेखक जब अपने मामा के वहाँ गया तो उसको गोलियों में कोई रुचि नहीं थी, इसलिए उसने जो है बदलू को याद नहीं किया। और उसको बदलू कब याद आया? जब उसकी जो लड़की है, ठीक है, उसके मामा की जो छोटी लड़की है उसकी जो कलाई है उसमें क्या हुआ? कांच की चूड़ी टूटकर फंस गई और खून बहने लगा, तब उसको बदलू की याद आई। अतः शाम को घूमते घूमते जो है उसके घर चला गया। लेखक बदलू को मिलने के लिए उसके घर गया। बदलू वहीं चबूतरे पर नीम के नीचे खाट पर लेटा था। अब देखिए यहाँ पर नए शब्द दिए गए हैं, तो नए शब्द आप पढ़ेंगे। मर्द क्या होता है? मर्द होता है पति। नाजुक यानी कोमल। खातिर यानी मेहमान नवाजी। बहुधा यानी हमेशा। अवधि यानी समय।
रुचि का मतलब क्या होता है बेटा? रुचि यानी लगाव, ठीक है। जैसे किसी काम करने में कोई रुचि है, कोई जो है किसी तरह का काम करना पसंद करता है। जैसे बदलू की लाख की चूड़ियाँ बनाने में रुचि थी। विरले यानी बहुत कम, सहसा यानी एकाएक, और खाट यानी चारपाई, ठीक है। तो ये सारे जो है शब्द आप अपनी कॉपी में भी करेंगे साथ साथ। अब देखिए यहाँ पे 4 प्रश्न दिए गए हैं, चारों प्रश्न हम 1 बाय 1 करेंगे। तो ये बेटा करते हैं इनके आंसर। पहला प्रश्न है बच्चों, गांव में रहते हुए भी लेखक को बदलू का ध्यान क्यों नहीं आया? तो देखिए, लेखक 8 से 10 वर्षों के बाद गांव आया था, वह बड़ा हो गया था, अब उसकी लाख की गोलियों में भी कोई रुचि नहीं थी, इसलिए लेखक को, ठीक है, बदलू का ध्यान नहीं रहा। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा इसको लिख लेंगे बेटा, लेखक को, ठीक है, बदलू का ध्यान नहीं रहा। तो ये आपका फर्स्ट प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न 2 है, बदलू लेखक से घंटों क्या क्या बातें किया करता था? बदलू लेखक से क्या बातें किया करता था? कभी उसकी पढ़ाई के बारे में पूछता, तो कभी उसके घर के बारे में, तो कभी शहर की बातें उससे अक्सर पूछता रहता था। तो ये जो है बातें बदलू लेखक से करता था। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न 3 है। प्रश्न 3 है, घर में मेहमान आने पर आप उनकी मेहमान नवाजी कैसे करेंगे? सोचकर लिखिए। तो देखिए, अगर हमारे घर में मेहमान आते हैं तो हम क्या करते हैं बेटा? सबसे पहले उनको नमस्ते कहते हैं, उनको बिठाते हैं, फिर मम्मी पापा को बुलाते हैं और इस तरह से उनकी मेहमान नवाजी करते हैं। सो आप लिखेंगे, अगर हमारे घर मेहमान आते हैं तो मैं सबसे पहले उन्हें नमस्ते कहता हूँ, फिर उन्हें बैठने को कहता हूँ, फिर पानी की व्यवस्था करता हूँ, फिर मैं अपने मम्मी पापा को बुलाता हूँ और उनसे आदरपूर्वक की बात करता हूँ, ठीक है। तो ये जो है आंसर आप लिख देंगे। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न 4 है, अपने मित्रों या भाई बहन से बातचीत करके लिखिए कि लाख से चूड़ियों के अतिरिक्त क्या क्या चीज़ें बनाई जा सकती हैं। तो देखिए, लाख से अनेक प्रकार की वस्तुएं बनाई जाती हैं, जैसे चूड़ियाँ, कड़े, विभिन्न प्रकार के सजावटी डिब्बियाँ, सजावटी पेन, गले के हार, झुमके व अन्य कई प्रकार के गहने। इनके साथ साथ लाख का प्रयोग कुछ विशेष प्रकार की दवाइयाँ उनको बनाने में भी किया जाता है, ठीक है। तो बेटा, चूड़ियों के अलावा बहुत सारी तरह की चीज़ें जो हैं वो लाख से बनाई जा सकती हैं। सो ये थे बेटे आपके 4 क्वेश्चंस, यहाँ से आप इनके आंसर कर लेंगे। एंड आई होप आपको वर्कशीट क्लियर है। कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए बेटा, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। सब्सक्राइब करने से आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी और आप अपना काम समय से कंप्लीट कर पाएंगे। एंड सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ।